नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के संगम पर होने जा रहा है और इसलिए ये सवाल सबके मन में आ रहे हैं कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। इनका आयोजन कहाँ कहाँ होता है, इनका आयोजन कब से हो रहा है, कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, कुंभ मेले की तिथि और स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है, कितने वर्षों में अर्धकुंभ, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम कुंभ से जुड़े हर सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की तिथि कौन कौन सी रखी गई है। मैं पूरे विश्व के सनातनियों को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि इस महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। महाकुंभ 144 साल में एक ही बार होता है, इसलिए हर पीढ़ी को इस बात का सौभाग्य नहीं मिलता कि वो महाकुंभ में स्नान कर सके। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस बार के महाकुंभ में 45 से 60 करोड़ तक सनातनी पहुंचेंगे। सरकार महाकुंभ की तैयारी को फाइनल टच देने में जुटी हुई है। इस बार कुंभ के लिए 2400 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। 300 एआई कैमरों की मदद से सीसीटीवी को कनेक्ट किया गया है। 37,000 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी कुंभ में लगाई गई है। 2025 की सबसे बड़ी पहेली है महाकुंभ। महाकुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 45 दिनों तक 45 से 60 करोड़ सनातनी एकता के एक सूत्र में बंधकर एक आकाश के नीचे श्रद्धा, भक्ति और आस्था की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। कल्पना कीजिए, जब ऐसा होगा तो पूरा सनातन गर्व से आह्लादित हो उठेगा। एक अनुमान है कि इस बार के महाकुंभ में हर तीसरा सनातनी डुबकी लगाएगा। भारत ने अपनी समृद्ध परंपरा का हिस्सा बनने के लिए पूरी दुनिया को आमंत्रित किया है। सनातन के इस महाकुंभ का प्रसाद लेने पूरी दुनिया भर से लोग आएंगे और तब सनातन की भगवा पताका बुलंदियां चूमेगी। मेरे पूरे YouTube परिवार को इस चैनल की तरफ से महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कुंभ से जुड़े हर सवालों के जवाब। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों पर होता है। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर प्रयागराज। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुंभ मेले में लगाई गई मात्र एक डुबकी इंसान को मोक्ष प्रदान करती है और उसे उसके सारे पापों से मुक्त कर देती है। कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई? कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदि काल से ही हो गई थी। कुंभ मेला के प्रमाणित तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन 617 से 647 ईस्वी के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की। पौराणिक मान्यता, ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न करके अपने इरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर इंद्र की ताकत खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। तब इंद्र अपनी ताकत हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से मिले, जिन्होंने सलाह दी कि आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पड़ा तो देवता राक्षसों के गलत इरादे को समझ गए। देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर उड़ गए, जिससे सारे राक्षस बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिन और 12 रात तक युद्ध होता रहा। इस तरह अमृत कलश की खींचातानी में अमृत पात्र से अमृत 4 स्थानों पर गिर गया।
जिन स्थानों पर अमृत गिरा वो स्थान थे इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से यह माना जाता है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं और इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। शास्त्र के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले की तिथि और स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है? किस स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाएगा, यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी आधार पर स्नान और तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है तब महाकुंभ नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। सारे 9 ग्रहों में सूर्य, गुरु, चंद्र और शनि की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था तो कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से रोका, गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि देव ने कलश की इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। कितने वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है? गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष रहता है। इस तरह 12 राशि में भ्रमण करते हुए उसे 12 वर्ष का समय लगता है। इसलिए हर 12 साल के बाद फिर उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थानों पर हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार कुंभ मेला या फिर पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में किया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों पर प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ 144 साल में एक ही बार होता है। साथ ही महाकुंभ सिर्फ इलाहाबाद के तट पर ही होता है। भारत में और किसी भी जगह पर महाकुंभ नहीं होता है। शास्त्र के अनुसार देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है और इसीलिए उस वक्त पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की तिथियां कौन कौन सी है? 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है जो कि 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। इस दौरान स्नान के लिए 6 तिथियों को काफी शुभ माना गया है। महाकुंभ का पहला दिन स्नान के लिए बेहद शुभ है जो कि 13 जनवरी लोहड़ी के दिन है। मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के दिन महाकुंभ का दूसरा स्नान है। शास्त्र कहते हैं इस दिन स्नान दान करने से साधक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। तीसरा शुभ स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को रखा गया है। माना जाता है इस दिन स्नान दान करने से इंसान के सारे पाप कटते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। चौथा स्नान 3 फरवरी को शुभ माना गया है जो कि बसंत पंचमी के दिन है। शास्त्र कहते हैं इस दिन स्नान करने से मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान होगा। 5वां स्नान माघी पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी को माना गया है। शास्त्र के अनुसार इस तिथि पर स्नान करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। और 6ठा स्नान महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को है। शास्त्र कहते हैं इस दिन उपवास रख के भगवान भोलेनाथ की पूजा करने और कुंभ में डुबकी लगाने से महादेव की बहुत ही विशेष कृपा मिलती है। आप में से कौन कौन महाकुंभ में जाने के लिए तैयार है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।